हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आपको आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से लिखे गए हैं एवं बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह मेष लग्न की कुंडली है। सबसे पहले हम सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो इस कुंडली में सूर्य जो है विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है, सप्तम भाव में विराजमान है नीच राशि में। परंतु लग्न से या चंद्रमा से केंद्र में कोई भी ग्रह विराजमान होते हैं और नीच होते हैं तो उसका नीच भंग हो जाता है। अर्थात कि यहाँ पर सूर्य का नीच भंग हो चुका है। तो सूर्य का नीच भंग हो गया है तो फलादेश क्या होगा कि विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। परंतु यहाँ देखिए सूर्य जो है उस पर शनि की दृष्टि है, सूर्य पर शनि की दृष्टि है। तो जिसके कारण सूर्य से संबंधित जो श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो रहा था उन सभी में परेशानी का योग बन जाता है। सूर्य का नीच भंग हो रहा था यह सही है, परंतु पंचमेश भी हैं, कारक भी हैं, परंतु सूर्य पर शनि की दृष्टि है कि जो कि शारीरिक स्वास्थ्य में भी परेशानी करेंगे और विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको सूर्य से संबंधित मंत्र जाप करें, जल अर्पित करें और जो आपको बताया गया है कुंडली में उस प्रकार से उपाय करें। चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा इस कुंडली में माता भूमि भवन के स्वामी है और दसम भाव में विराजमान है, परंतु चंद्रमा भी शनि से पीड़ित है। चंद्रमा जो है चतुर्थ भाव के स्वामी है, दसम भाव में विराजमान है, परंतु चंद्रमा जो है वह भी शनि से पीड़ित है। तो जिसके कारण क्या होगा, दसम भाव में पीड़ित है तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी परेशानी होगी और माता भूमि भवन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से चंद्रमा खुद के घर में दृष्टि डाल रहे हैं तो माता भूमि भवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, परंतु चंद्रमा के पीड़ित होने के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी परेशानी होगी और माता भूमि भवन के सुख में भी परेशानी होगी। ऐसे व्यक्ति को मानसिक परेशानी भी बनी रहती है। मंगल से संबंधित चर्चा करते हैं तो मंगल इस कुंडली में लग्नेश है, लग्न भाव के स्वामी है और अष्टमेश से आयु भाव के स्वामी है और द्वादश भाव में चले गए देखिए, और 24 अंश के हैं और इस पर केतु की दृष्टि है। इनमें ज्यादा अंतर भी नहीं है, ये 24 के हैं या 27 अंश के हैं, बहुत नजदीक है। तो लग्नेश द्वादश भाव में जाके और केतु से पीड़ित हो गए, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति की उन्नति भी जन्म स्थान से दूर होती है। शनि की भी दृष्टि है इसके ऊपर, हालांकि शनि 2 अंश के हैं, बहुत कमजोर हैं, परंतु मंगल जो है उन पर केतु की दृष्टि है। यह शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति और आयु इन सभी चीजों के लिए बहुत ही मतलब परेशानी का योग बना रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव भी बहुत ज्यादा उग्र होता है, मस्तिष्क में भी किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है और आंखों से संबंधित भी समस्या हो सकता है, क्योंकि जो द्वादश भाव होता है वो आंखों का पैर के सबसे निचले भाग का भी होता है। उसके बाद बुध से संबंधित चर्चा करते हैं तो बुध इस कुंडली में अकारक होते हैं, यानी पराक्रम के और भाई बहन के स्वामी और रोग एवं शत्रु के स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में विराजमान है। तो यहाँ क्या होगा कि कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, शत्रु पक्ष पर परंतु प्रभाव होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। लग्न में दृष्टि डालने के कारण षष्ठेश है तो शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी भी होती है। तो बुध का आपको दान एवं उपाय करना है, इसका कभी भी रत्न नहीं धारण करना है, मंत्र जाप नहीं करना है, बुध का आपको दान एवं उपाय ही सिर्फ करना है। गुरु इस कुंडली में 9वें भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव के भी स्वामी हैं। गुरु इस कुंडली में भाग्येश है, प्रबल कारक होते हैं। तो गुरु यहाँ क्या कर रहे हैं, भाग्य की विशेष उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा बहुत अच्छी प्राप्त होती है, बाहरी स्थानों के संपर्क से भी जीवन में उन्नति होती है। लग्न में दृष्टि डालने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और तृतीय भाव में दृष्टि डालने के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है,
और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ आपको गुरु को प्रबल करना चाहिए, पुखराज धारण करना सबसे अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस कुंडली में जो गुरु है बहुत अच्छा फलादेश दे रहे हैं। क्योंकि हमने क्या देखा, सूर्य भी पीड़ित, चंद्रमा की भी स्थिति सही नहीं है, मंगल लग्नेश की भी स्थिति सही नहीं है, और गुरु जो है यहाँ पर श्रेष्ठ लाभ दे रहे हैं। उसके बाद शुक्र से संबंधित चर्चा करते हैं। तो शुक्र इस कुंडली में पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी है, धन एवं कुटुंब के स्वामी है, और यहाँ देखिए नीच राशि में विराजमान हो गए। हालांकि इसका नीच भंग हो रहा है, परंतु शुक्र तो 0 अंश के हैं, तो नीच भंग होकर भी क्या होगा। तो शुक्र के यहाँ विराजमान होने के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में बहुत ज़्यादा कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, रोग एवं शत्रु से भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, धन एवं कुटुंब के सुख में भी परेशानी होती है, धन का संग्रह नहीं हो पाता है सही प्रकार से, कई बार ऐसे व्यक्ति कर्ज में फंसते चले जाते हैं। तो यहाँ शुक्र को आप प्रबल करें, और ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी मंत्र का जाप हमेशा करना चाहिए। किसी को भी पैसा वगैरह उधार आप देना, और ज़रूरत से ज़्यादा कर्ज कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए, वरना चुकाने में परेशानी होगी। उसके बाद शनि के विषय में चर्चा करते, तो शनि तो खुद के घर में बैठे हैं, यहाँ पर विराजमान है, आमदनी भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी है। तो सिर्फ शनि का फलादेश क्या होगा, पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, आमदनी बहुत अच्छी होती है। परंतु यहाँ शनि अपने ही घर में चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं, इसलिए इन चीजों में परेशानी भी होगी। यहाँ से शनि द्वादश भाव में मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होगी, और खर्च से संबंधित भी कठिनाई एवं परेशानी होगी। आंखों में या पैर के सबसे निचले भाग में भी परेशानी हो सकती है। लेकिन इनका देखिए 24 अंश के 2 अंश के बहुत दूरी है, इसलिए बहुत कम प्रभाव रहेगा। ये भी ध्यान देके, हमने तो फलादेश बता दिया, लेकिन प्रभाव कितना रहेगा यह भी देखना जरूरी है, लेकिन उपाय करना जरूरी है। और यहाँ से शनि जब दृष्टि डालेंगे चतुर्थ भाव में, तो माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और सूर्य पर दृष्टि डालेंगे तो विद्या बुद्धि संतान पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। अब यहाँ देखिए कि सूर्य शनि है तो बिल्कुल कमजोर, परेशानी तो कर रहे हैं लेकिन बहुत कमजोर हैं। तो बहुत ज़्यादा कमजोर होंगे तो रोजगार और आमदनी में भी परेशानी होगी। तो यहाँ रत्न न धारण करके लोहे का छल्ला धारण कर सकते हैं, सातमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, और मंत्र जाप के साथ साथ आपको राहु शनि से संबंधित उपाय भी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद हम राहु से संबंधित चर्चा करते हैं। तो राहु जो है इस कुंडली में द्वितीय भाव में विराजमान है, तो यहाँ धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाइयों के साथ सफलता प्राप्त होती है। यहाँ दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर प्रबल प्रभाव रहता है, शत्रु पक्ष पर विजय होती है, रोग एवं शत्रुओं का शमन होता है, नौकरी में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ अष्टम भाव में दृष्टि डालने के कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो क्या होगा, पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होगी। और चंद्रमा जबकि चतुर्थ भाव के स्वामी है, तो माता भूमि भवन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इन सब बातों का ध्यान दें आप। उसके बाद केतु से संबंधित चर्चा करते हैं। तो केतु यहाँ क्या करेंगे, स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है, पेट के सबसे निचले भाग में किसी प्रकार की बीमारी जैसे पाइल्स इत्यादि ऑपरेशन भी होने की संभावना रहती है। केतु यहाँ से मंगल पर दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में बहुत ज़्यादा कठिनाई एवं परेशानी होगी, शरीर पर चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है। और यहाँ से केतु जब डालेंगे द्वितीय भाव में दृष्टि, तो धन एवं कुटुंब के सुख में सफलता प्राप्त होती है, वहाँ कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। परंतु यहाँ से केतु जब चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार आपने फलादेश देखा, आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश बताए गए हैं, और आप इसको समझें और उसके बाद चर्चा करें, उपाय करें। मुख्य चीज़ क्या है इस कुंडली में स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम का, कि पहली बात की लग्नेश जो है वह देखिए केतु से पीड़ित हो गए हैं। शनि का उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं है, परंतु केतु का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। 24 और 27 बिल्कुल भी मतलब कि दूरी बहुत ही कम है। दूसरी चीज़ कि कुंडली में सूर्य भी पीड़ित हो रहे हैं शनि से, और चंद्रमा भी पीड़ित हो रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा का हमारे जीवन में कितना महत्व है आप लेख में पढ़ सकते हैं। तो यह तीन जो मुख्य कारण है, मंगल का पीड़ित होना द्वादश भाव में जाकर, और सूर्य और चंद्रमा का पीड़ित होना, ये सब तीन चीज़ें जो हैं यह स्वास्थ्य से संबंधित सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण है। परंतु गुरु यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों में सहयोग कर रहे हैं, इसलिए हमें गुरु को प्रबल करना चाहिए।
तो इस प्रकार आप समझ के उपाय करें, बाकी आप चर्चा करें और आगे बढ़ें। हरिओम तत्सत।